बात कर रहे हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की। सिंपल है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। थ्रस्ट का फॉर्मूला भी वही है, प्रेशर क्या है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, और थ्रस्ट और फोर्स एक ही चीज़ है। ओके, सिंपल है। अब उनको सवाल पूछे हुए हैं कि वाई अ कैमल कैन रन इन द डेजर्ट। आर्मी टैंक इतना वजन है लेकिन वो एक चेन पे क्यों टिका हुआ है। ट्रक या मोटर के बड़े बड़े टायर क्यों होते हैं। कटिंग टूल्स के शार्प एज क्यों होते हैं। ओके, तो ये थ्रस्ट का चक्कर है क्या। ओके, अब तुमको एक दिखा रहा है बॉय का फोटो जो ऊपर पोस्टर लगा रहा है, पोस्टर पे वो अप्लाई फोर्स पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, पिन लगा रहा है ना। तो ये जो फोर्स है ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है ना, और ये छोटे से एरिया में है। इसी को ये एग्जांपल दिखा रहे हैं। दूसरा, यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, फीट गो डाउन, लाई डाउन ऑन द सैंड, और तुम्हारा बॉडी नीचे नहीं जाएगा। फोर्स है लेकिन एरिया कम हो गया ना, यहाँ पे पिन एक छोटे से एरिया में गया, यहाँ आप लेटे हुए हो तो आपका एरिया बढ़ गया हुआ है। तो बस वही चक्कर है। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा है, वेट। हाँ देखो ना, प्रेशर एरिया, जितना एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर कम एरिया ज़्यादा, है ना। तो अब इसी को ये आप फोर्स करो, ये कहते हैं थ्रस्ट। ओके, अब इसका अब थ्रस्ट क्या आएगा, प्रेशर इनटू एरिया, है ना। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा, न्यूटन फोर्स का है अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब वो पास्कल नाम का जो था, ब्लेज पास्कल, वो उसका नाम पे रखा हुआ है पास्कल, क्योंकि उन्होंने उस पर रिसर्च किया हुआ था। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, वुड रखा हुआ है ऑन अ टेबल टॉप, उसका 5 किलो वजन है, डायमेंशन 40-20, ये पहला वाला 20 से 10 और ये 40 हाइट। दूसरे में ऐसे रखा हुआ है, इसको टेढ़ा रखा हुआ है, दो तरह से रखा हुआ है। अब ये अगर इसको ऐसे रखेंगे तो कि कितना प्रेशर आएगा, ऐसे कितना आएगा। तो अब नीचे कितना, नीचे एरिया कितना टच कर रहा है, 20-10 का कितना होता है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना है 20-40 का, 20-40 से कितना होता है, यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो यहाँ पे, ये नीचे गिर गया है। तो टेबल के कांटेक्ट में कितना एरिया आ रहा, इधर ये 20 सेंटीमीटर है और इधर 10 टेबल को कितना छू रहा है, टेबल को, तो क्या ढूंढना है इधर, टेबल को कितना छू रहा है, इधर क्या ढूंढना है, एरिया कितना छू रहा है टेबल को, एरिया कितना छू रहा है, ये 20, ये 10, ये 20, ये 10, तो 10 + 10 + 20 + 20। अरे एरिया दिखाना है नीचे का, ये है, ये रखा है, तो इसका ये पूरा थोड़ी, ये थोड़ी छू रहा है, नीचे का एरिया छू रहा है ना, ये वाला तो 200 सेंटीमीटर, 200, और इसका कितना है 20 × 40 800, तो ज़्यादा कौन सा है एरिया 800, तो, और ये एरिया कम है, तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा रहेगा, नहीं वो वाले में कि ये वाले, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका कम है, तो कम एरिया में ज़्यादा प्रेशर है कि ज़्यादा एरिया में ज़्यादा प्रेशर है, कम प्रेशर है, तो ये वाले में ज़्यादा आएगा। वही उन्होंने यहाँ पे निकाला हुआ है, फोर्स के निकाला, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स मास कितना है 5 kg, एक्सेलरेशन 980 मतलब 9.8, 49 आ गया। अब एरिया निकाल दिया, दोनों के एरिया का अलग अलग प्रेशर आएगा, सिंपल। ओके, तो ये था 9.1 और कोई थ्रस्ट। एग्जांपल दो, बस यही एग्जांपल है कि आगे देखो, आगे एक और नहीं हो गया खत्म, एक और चीज है आगे पीछे, पेज टर्न करो, पेज टर्न। ये प्रेशर इन फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स का अलग होता है, ये जो है फ्लूइड्स का प्रेशर है। और फ्लूइड्स के प्रेशर में साफ साफ लिखा हुआ है, शुरू होते ही खत्म हो रहा है कि लिक्विड और गैसेस फ्लूइड्स होते हैं, है ना। अब उसमें वेट नहीं हो, फ्लूइड पे तो वेट रहेगा, गैस पे तो वेट कम रहेगा, राइट, है ना। और वो वॉल पे प्रेशर डालेगा, तो वॉल का जो साइज है वो हिसाब से रहेगा, वॉल का एरिया बड़ा है तो प्रेशर कम रहेगा, और वो हर जगह फैल जाता है, गैस भी पूरे रूम में फैल जाएगा सारी दीवारों में, तो प्रेशर ना के बराबर है, ठीक है। एक थर्ड कॉन्सेप्ट दिया है, वो है बॉयंसी। बॉयंसी मतलब हल्कापन। तुम स्विमिंग पूल में कूद गए तो तुम्हें खुद का वजन हल्का लगता है ना, पानी कभी निकाला है कुएं से, तो जब पानी डालते हैं बाल्टी नीचे, तो पानी के अंदर वो बकेट हल्का लगता है, जैसे ही पानी के सरफेस के बाहर आएगा बहुत हैवी लगेगा, है ना। लोहे का शिप सी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन सेम तुम लोहे का एक बना दो शीट,
वो झट से डूब जाएगा पानी में, है ना। क्यों? बोला एक प्लास्टिक बोतल ले लो, उसका मुंह बंद कर दो एयर टाइट, उसको पानी के अंदर डालो, क्या होगा? वो बोतल पहले तो पिचक जाएगा। हवा है अंदर, कुछ है नहीं अंदर, पानी के अंदर डालना है उसको। नहीं होगा, बोतल पिचक जाएगा, बाहर आने पे खोलेंगे तो नहीं नहीं नहीं, क्या होगा? अगर पानी मतलब अगर पानी बॉटल में होगा, अगर पानी में डालेंगे तो फिर से आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, वो नीचे जाएगा ही नहीं, है ना। ठीक है, तो यही वाली बात है। एक और दिया, पुश द बॉटल इनटू द वाटर। तुमको लगेगा वो पानी उसको ढकेल रहा है, और नीचे फेंको और ढकेलेगा, इसका मतलब पानी फोर्स डाल रहा है ना बॉटल पे। अच्छा, जितना नीचे दबाओगे उतना वो तुमको जोर से दबाएगा, रिलीज कर दो वो जोर से उड़ेगा ऊपर। ठीक है, अब क्या इस पे ग्रेविटेशन वर्क करता है? तो बॉटल पानी में रुकता क्यों नहीं है? तो अब देखो, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है क्योंकि बॉटल में वजन है, तो बॉटल नीचे जा रहा है, बट वाटर उतना ही फोर्स डाल रहा है। ठीक है, अब वेट इज ड्यू टू द ग्रेविटी, हम जानते हैं जब बॉटल को इमर्स करते हैं तो ऊपर फोर्स धक्का मारेगा पानी, है ना। अब और जोर से हम प्रेशर दबा रहे हैं, तो प्रेशर और बढ़ा रहे हैं, तो वो और बैलेंस करने के लिए और जोर से वो फोर्स, पानी भी फोर्स मार रहा है। अब जो ऊपर फोर्स मार रहा है पानी, उसको बोलते हैं अप थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? उसी का नाम है बॉयंसी। ठीक है, बॉयंसी है पानी कितना ढकेलता है, लिक्विड्स कोई बाहर की चीज को कितना ढकेलता है जब वो अप थ्रस्ट। हाँ, ये हो गया बॉयंसी। ठीक है, वेरी क्लियर। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यही है कि उसने डाला, देखा कि जितना वजन है या जितना वॉल्यूम है, दो चीज में से बताओ कौन सा सही है? जितना वजन है, जितना वजन जाएगा पानी उतना पानी अब बाहर निकल जाएगा, ये सब हट जाएगा वहां से। अगर हम ऑब्जेक्ट को पानी में डाले और जितना पानी बाहर आ कैलकुलेट करें तो उसका मास पानी बढ़ जाएगा। हाँ, उतना ही रहेगा। इसको यूज भी करते हैं वो लोग, समझ गए। और इसी को आर्किमिडीज ने फाइंड किया था। और तो क्या लिखा है? व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्टली इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द वेट, वॉल्यूम नहीं, वेट ऑफ द बॉडी। बड़ा सा बलून ले लो, पानी वो ज़्यादा नहीं निकालेगा कि बड़े साइज में है तो ये। तो अब ये तो भाई नहाते नहाते वो खुश होते, यूरेका बोलते बोलते बाहर आ गया था ना आर्किमिडीज। अरे मिल गया मुझे, ये वाली बात।